सुरेंद्र छिंदा जी हिसार का एक जाना माना चेहरा हैं। कितने ही पुरस्कारों से सम्मानित हैं। 64 वर्ष की आयु में भी ये युवकों की तरह से भाग भाग कर काम कर रहे हैं। जन सेवा में इनकी बहुत रुचि है। विशेषकर नशा मुक्ति में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। आओ अब इनसे बात करते हैं। छिंदा जी, सार्वजनिक जीवन आपका कब शुरू हुआ और कैसे शुरुआत की? हाँ सर, मैं जब युवा था तो मुझे रोटरेक्ट क्लब में काम करने का मौका मिला। रोटरी इंटरनेशनल बहुत बड़ी संस्था है, उसकी युवा शाखा रोटरेक्ट है। तो आज से 36 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय 8-10 साल रोटरेक्ट क्लब में रह करके रोटेरियन के साथ, जो हमारे सीनियर लोग थे, उनके साथ सेवा करने का मौका मिला और बहुत कार्य किए, सेवा करी। वहाँ से एक युवा होने के बावजूद भी दिमाग में आ गया कि समाज के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, अपने जरूर करना है। उसके बाद 10 साल रोटरेक्ट से जब युवा से हम थोड़ा और बड़े हुए तो फिर मुझे 94 में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के साथ जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि सेवा का ध्येय तो दोनों का एक ही था। तो रोटरी इंटरनेशनल का हमेशा पोलियो प्लस का उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल अंधताओं पे बहुत काम कर रही है, साइड फर्स्ट पे। तो मैं 94 में मुझे ज्वाइन करवाया था लॉयंस क्लब इंटरनेशनल और आज 28 साल ये सफ़र चलता चलता कहाँ पहुँच गया पता ही नहीं चला, कब 28 वर्ष बीत गए। लेकिन इन दौरान में बहुत कार्य किए। शमशान भूमि सुधार समिति से जुड़े रहे। मदन लाल ढींगड़ा जी का जो स्टैचू लगा उसमें भी हम, मंच हमारा था, उसमें हमने बहुत कार्य किया शहर के। छिंदा जी, हमें विदित हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा सम्मान हुआ। उसके बारे में आप हमें बताइए कि वो किस कारण हुआ? वो बेटी बचाओ अभियान के लिए मैं पिछले 2005-06 से सर लगा हुआ हूँ। आज क्योंकि मेरी अपनी 2 बेटियाँ हैं और मुझे गर्व है कि मैं 2 बेटियों का पिता हूँ। और वो भी उनके मेरे मैडम एक्सपायर हुए नरेंद्र कौर जी, श्रीमती नरेंद्र कौर 2008 में एक गाल ब्लैडर के स्टोन से मेडिकल लाइन के बारे में जानकारी ना होने की वजह से वो पेनक्रियाज में फंस गई, यहाँ छोटी सी स्टोन, और पेनक्रियाटाइटिस हो गया। बहुत अपोलो में इलाज चला उनका, लेकिन वो बच नहीं पाए। लेकिन उस समय एक मन में ये तड़फ थी कि अगर मुझे मौका मिला कहीं समाज में तो मैं मेडिकल लाइन के बारे में जानकारी इकट्ठी करूँगा और अच्छे डॉक्टरों के साथ जुड़ के और ये लोगों को जागरूक करेंगे कि आपको मेडिकल लाइन के बारे में टाइम पे आप चेकअप कराइए अपना और आप स्वस्थ रहिए। और उसी दौरान में ये काम करते करते जब बेटी बचाओ अभियान चलाया तो 16 बार तो मैं लॉयंस क्लब में इंटरनेशनल सम्मान पत्र से सम्मानित हो चुका। हुड्डा साहब ने चीफ गेस्ट थे, जब CM थे, भजन लाल जी चीफ थे, जब ओम प्रकाश चौटाला जी थे, तीनों मुख्यमंत्रियों से भी सम्मानित होने का मौका मुझे मिला। आजकल आप जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक और शुद्ध जल के प्रति बड़ा जागरूकता कर रहे हैं। वो सर 2007 साल पहले मैं धर्मंतरी में जुड़ा था, जब मुझे एक तलाश थी कि मैं मेडिकल लाइन के बारे में जानकारी लूँ। तो ऐसे में डॉक्टर रमेश पाटिल सर जो महाराष्ट्र के हैं और MD डॉक्टर है देश के बहुत बड़े, तो उनसे मिलने का मौका मिला। तो उस समय पता चला कि वो एक मिशन में लगे हुए हैं, धर्मंतरी का हेल्दी मिशन इंडिया। तो मुझे लगा कि मुझे इस मिशन से जुड़ना चाहिए और उसमें जुड़ने के बाद हमने उनका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है कि दवाइयाँ हमें कम से कम खानी है, बहुत मजबूरी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल ठीक कर लें। और आजकल जो ये चल रहा है फास्ट फूड और इतनी कई तरह की बीमारियां जो बच्चों में आ गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा सेवन करना और यूरिया पेस्टिसाइड केमिकल, उसका सबसे बड़ा कारण है। बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है सर, वो कैंसर ट्रेन के नाम से होती है। उसमें इतने कैंसर के मरीज जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे किसान 2-2, 250-250 किलो यूरिया 1 एकड़ में डालते हैं। और ये जो जहर हम धरती में बो रहे हैं,
और ये ही हमारा एक मिशन है धन्वंतरी का, डॉक्टर पाटिल के साथ, कि हम गांव-गांव में जाकर के, खेतों-खेतों में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप कम से कम अपने घर से शुरुआत कीजिए। 1 या 2 एकड़ में आप जैविक खेती करिए और वो आप अपने बच्चों को भी खिलाइए और आप भी खाइए। जब आपको लगेगा कि ये गेहूँ खाने से या ये सब्जियाँ खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे अगर आप यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल ये। और दूसरा, नशा मुक्ति का हमारा मेन है कि जो लोग शराब, सिगरेट, बीड़ी, नशे करते हैं, अगर वो करेंगे और उसमें साथ में हिंदुस्तान में हमारे को कुछ खाने को भी ठीक नहीं मिल रहा, पानी भी ठीक नहीं मिल रहा, तो उनका भविष्य कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसीलिए हमने जल के ऊपर भी काम किया है। जल के लिए भी हमने एक्वागार्ड की तरह ही हमारा एक बहुत आयुर्जल जल के नाम से एक आ रहा है, जो आप घर पे लगा सकते हो और उससे आपको ओरिजिनल पानी मिलेगा, यानी कि पीएच उसका बढ़िया होना चाहिए और टीडीएस बढ़िया होना चाहिए। तो जल भी बहुत हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, हम उस पर भी काम करते हैं। बेटी बचाओ के अभियान में आप गीतों का भी सहारा लेते हैं। एक गीत तो हमने आपका रिकॉर्ड किया है, हम चाहते हैं कि आप हर महफिल में छा जाते हैं। दूसरे गीत प्रस्तुत करना आपका एक पैशन है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए एक बहुत सुंदर सा गीत प्रस्तुत करें। चाहे म्यूज़िक नहीं है लेकिन आपकी आवाज़ में दम है, तो कृपया एक सुंदर सा गीत हमें ज़रूर सुनाइए। मैं बिल्कुल ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन मेरी इजाज़त हो तो मैं एक से माइक ले सकता हूँ। हाँ, ले लें। उसमें थोड़ा एक ही आपने निवेदन किया है, तो मैं अपने दोस्तों के लिए ये गीत गुनगुनाना चाहूँगा, जो मेरा भी बहुत फेवरेट है। रफ़ी साहब को भी इसी याद कर लेंगे हम लोग, बहुत ही सुंदर गीत। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें तो मुबारक चीज सनम, इसमें तो मुबारक चीज सनम, माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। थैंक यू वेरी मच। मुझे मत मार माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं
मैं तेरा अंशु हूँ, मुझे मत मार माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। तेरी ममता की छाँव में पल कर एक दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी। कल्पना और सानिया की तरह जग में तेरा नाम चमकाऊंगी। गर्व होगा तुझे मत मार माँ मुझे, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। मैं तेरा अंशु हूँ, मुझे मत मार माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। यूं ही होता रहा ये पाप भोली माँ, तेरे बेटों से ब्याह कौन रचाएगा। गर हम ही ना आएंगी संसार में, सारी दुनिया का नाम ही मिट जाएगा। छोटी हूँ रहम कर, महापाप तू न कर, ऐ मेरी प्यारी माँ। तेरे प्यारे से अंगना में जननी माँ, नन्हे पैरों से छम छम दौड़ूंगी। मम्मी पापा की अच्छी बेटी बनकर हर सुख दुख में साथ नहीं छोड़ूंगी। प्यार का फूल हूँ मुझे मत तोड़ माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। मैं तेरा अंशु हूँ, मुझे मत मार माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। ये गीत आज से 15 साल पहले